कुछ साल पहले की बात है। एक गांव में रवि नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। वह अपने गुजर बसर के लिए जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता था। इन लकड़ियों को बेचने से लकड़हारे का जो पैसा मिलते थे उससे वह अपने लिए खाना खरीद कर खा लेता था। यह उसकी रोज की दिनचर्या थी। एक दिन की बात है कि जंगल में रवि एक तेज बहती हुई नदी के पास एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था। पेड़ से लकड़ी काटते हुए कुल्हड़ी रवि के हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। कुल्हड़ी ढूंढने के लिए रवि पेड़ से नीचे उतरा और कुल्हड़ी ढूंढने लगा, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद रवि को उसकी कुल्हड़ी नहीं मिली। रवि ने सोचा कि नदी में पानी बहुत गहरा है और बहाव भी तेज है। कुल्हड़ी नदी में पानी के साथ बह गई होगी। वह उदास और मायूस होकर नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। कुल्हड़ी खो जाने से रवि काफ़ी दुखी था। रवि यह सोचने लगा कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वह नई कुल्हड़ी खरीद सके। जब रवि दुखी होकर नदी किनारे बैठा हुआ था तब नदी से एक देवता स्वरूप मनुष्य प्रकट हुए और उन्होंने रवि को आवाज़ लगाई। देवता ने रवि से पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो और तुम क्यों रो रहे हो। देवता के पूछने पर अपनी कुल्हड़ी खोने की पूरी कहानी रवि ने उन्हें बताई। रवि की बात सुनकर देवता ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुल्हड़ी ढूंढ कर लाऊंगा। ये बात कहकर देवता ने रवि को उसकी मदद का भरोसा दिलाया। इसके बाद देवता नदी में समा गए और कुछ देर के बाद नदी से बाहर निकले। रवि ने देखा कि देवता के हाथ में 3 तरह की कुल्हड़ियाँ हैं। पहली कुल्हड़ी को दिखाकर जो सोने की बनी हुई थी। देवता ने रवि से पूछा कि क्या यह तुम्हारी कुल्हड़ी है? तो रवि ने जवाब दिया कि नहीं भगवान, यह सोने की कुल्हड़ी मेरी नहीं है। इसके बाद देवता ने चांदी की कुल्हड़ी को दिखाते हुए पूछा कि यह कुल्हड़ी तुम्हारी है? रवि ने जवाब दिया कि नहीं भगवान, यह कुल्हड़ी भी मेरा नहीं है। इसके बाद लकड़ी से बनी कुल्हड़ी को दिखाते हुए देवता ने वही प्रश्न दोबारा किया। इस बार रवि ने जवाब दिया कि जी हाँ, यह लकड़ी से बनी कुल्हड़ी मेरी है। इसे मैं पेड़ पर बैठकर लकड़ी काट रहा था। लकड़ी काटते समय यह मेरे हाथ से छूटकर नदी में गिर गई थी। देवता रवि के ईमानदारी को देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। देवता ने कहा कि रवि, यदि तुम्हारी जगह कोई और होता वह लालच में आकर सोने या चांदी की कुल्हड़ी ले लेता, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। हम तुम्हारी ईमानदारी से बहुत अधिक प्रसन्न हुए। तुमने पवित्र और सच्चे मन से मेरे द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब दिए। तो मैं तुम्हें उपहार के रूप में यह तीनों कुल्हड़ी भेंट करता हूँ। तुम यह तीनों कुल्हड़ी भेंट स्वरूप अपने पास रख लो। इतना कहकर वह देवता फिर से पानी में समा गया। रवि तीनों कुल्हड़ी लेकर बहुत खुश था। वह तीनों कुल्हड़ी लेकर अपने घर चला गया और खुशी खुशी अपने जीवन बिताने लगा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति कोई भी हो, हमें ईमानदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि लालच अक्सर हमें बर्बाद कर देता है। धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।